ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट ये मटन चाप कैसे बनेगी, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। ये मटन चाप इतनी टेस्टी लगती हैं कि बनाने के टाइम आपको लगेगा कि बहुत सारी है, बट खाने के टाइम किधर गायब हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है मटन की चाप। मैंने यहाँ पे 2 किलो मटन लिया है और इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था, पानी सारा निकाल दिया था। अब हम इसको कर रहे हैं प्रेशर कुक। तो मैंने प्रेशर कुकर में लिया है और उसको 2 से 3 विसल तक प्रेशर कुक करेंगे। साथ में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है इसमें। फिर आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 कप पानी ऐड कर दीजिए। और अब हमें इसे प्रेशर कुक करना है। तो मैंने इसे 2 विसल आने तक कुक किया है हाई फ्लेम पे, और उसके बाद 1 विसल लो फ्लेम पे आने तक कुक किया है। 80% ही इसे पकाना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक कि चाप बॉईल हो रही है, हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आप 1 टीस्पून गरम मसाला या तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और सॉल्ट। तो सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल में ले लिया है 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, जिसमें मैंने 1 बोल दही ऐड किया था फेटा हुआ। और अब ये सारे पाउडर्ड मसाले जो मैंने अभी आपको दिखाए थे वो सारे ऐड कर देने हैं। चाप क्रिस्पी बने इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। लास्ट में मैंने इस पे ऐड किया है 2 नींबू का रस, और अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये हमारा मैरिनेशन रेडी हो गया। 3 विसल आ जाने के बाद गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दिया था और ये चाप अच्छे से कुक हो चुकी है। और इसका जो बचा हुआ पानी था उसे मैंने हाई फ्लेम पे ड्राई कर लिया है। देखिए बहुत ही आसानी से टूट रही है। तो अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। अब जो मैरिनेशन हमने रेडी किया था उसमें चाप को इस तरह से डिप कर देना है और हर एक पीस में अच्छे से कोट कर देना है। और अब इसको करना है फ्राई, लेकिन उसके पहले हम बना लेते हैं इसके साथ खाने वाली चटनी। चटनी बनाने के लिए एक ग्राइंडर जार लेना है और उसमें डालना है फ्रेश हरा धनिया। साथ ही साथ अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्च और 2 से 3 लहसुन की कलियां लेनी है। साथ में आपको ऐड करना है काला नमक, चाट मसाला और जीरा पाउडर। 2 से 3 छोटा चम्मच आपको इसमें दही ऐड कर देना है और बस आपको इसको सिंपली ग्राइंड कर लेना है। बस फिर ये चटनी आपकी रेडी हो जाएगी। इस चटनी को चाप के साथ ही साथ तंदूरी, कबाब और भी जितने भी फ्राइड आइटम हैं आप उनके साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए चटनी बनके हो गई है रेडी, और अब हम चलते हैं वापस से चाप को फ्राई करने के लिए। तो मसाले में कोट किए हुई चाप को मीडियम हॉट ऑयल पे धीरे धीरे करके एक एक करके डालना है। कढ़ाई को ओवर क्राउड नहीं करना है। 2 से 3 पीस ही एक बार में फ्राई करने हैं। एक साइड से फ्राई हो जाने पर दूसरे साइड चेंज कर दें इसका, और जैसे ही ये बहुत ही अच्छी रेड कलर की हो जाए आप इसको ऑयल से निकाल लें और एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख दें। इसी तरह से सारी चाप फ्राई करने के बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं चटनी के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे स्पाइसी किचन टेल्स को फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।